हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं जो है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि दोस्त, अगर आप आगे चल के कंपटीशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी दोस्तों इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्त, इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा दोस्त। तो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सेकंड नंबर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों हम लोग जो आज पढ़ेंगे, तो दोस्तों आज हम लोग सेकंड नंबर पे जो पढ़ेंगे कड़ियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यानी कड़ी क्या होता है दोस्त। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक यानी कि कड़ी क्या होता है। तो गति पारेषण यानी ट्रांसमिशन यानी गति पारेषण करने के लिए विभिन्न मशीनों में निम्न जो होता है 3 प्रकार की कड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों, गति यानी पावर को ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न मशीन में निम्न जो होते हैं 3 प्रकार की कड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्त कि निम्न इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न जो होता है यानी गति यानी कड़ियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक। इसका डिफिनेशन ये होता है दोस्तों कि गति पारेषण करने यानी गति जो होता है पारेषण करने या ऊर्जा को जो होता है ट्रांसफर करने के लिए जो होता है विभिन्न मशीनों में निम्न 3 कड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन। तो नंबर पहला दोस्तों, जैसे गति पारेषण यानी ट्रांसमिशन जो होता है ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न मशीनों में 3 निम्न जो होता है 3 प्रकार की कड़ी या लिंक का प्रयोग किया जाता है। गति पारेषण यानी ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न मशीनों में निम्न 3 प्रकार की कड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जो आगे देखते हैं कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों लिंक यानी कड़ी, तो ये दोस्तों इसको जो होता है 3 प्रकार की कड़ियों की आवश्यकता होती है। नंबर पहला दृढ़ यानी रिजिड लिंक क्या होता है यानी दृढ़ लिंक। दूसरे नंबर पर यानी फ्लेक्सिबल लिंक जो होता है दोस्तों, यानी फ्लेक्सिबल को हिंदी में बोला जाता है लचीला लिंक। और तीसरा जो होता है फ्लूइड लिंक यानी तरल लिंक। यानी जो होता है किसी भी मशीन को जो होता है गति यानी पावर को ट्रांसफर करने के लिए 3 निम्न जो होता है 3 प्रकार की कड़ी के प्रयोग आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट जो होता है दृढ़ कड़ी, लचीला कड़ी यानी फ्लेक्सिबल लिंक, तीसरा जो होता है दोस्तों फ्लूइड लिंक। तो अभी एक एक करके दोस्तों पूरा एकदम बेसिक से पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं रिजिड लिंक कि रिजिड लिंक क्या होता है। तो रिजिड लिंक जो होता है दोस्तों यानी बल अथवा गति जो होता है यानी बल अथवा गति पारेषित करते समय जिस कड़ी में कोई विरूपण यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता है वही दोस्तों रिजिड लिंक या दृढ़ कड़ी कहलाता है। यानी दृढ़ कड़ी क्या होता है तो पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं दोस्त कि दृढ़ कड़ी क्या होता है। यानी बल जो होता है बल अथवा गति, बल जो होता है यानी फोर्स एंड मोशन को जो होता है ट्रांसमिशन करते समय जिस कड़ी में कोई विरूपण यानी डिफॉर्मेशन नहीं होता है उसी को हम लोग रिजिड लिंक या दृढ़ कड़ी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा दोस्त। यानी बल अथवा गति को पारेषित करते समय बल अथवा गति को पारेषित करते समय जिस कड़ी में कोई कोई विरूपण या डिफॉर्मेशन नहीं होता है अथवा जिन कड़ियों के आकार में परिवर्तन निगड़ या निग्लेजिबल जो होता हो तो उसे दृढ़ कड़ी या जो होता है दोस्त रिजिड लिंक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो होता है दोस्तों क्रैंक हुआ, कनेक्टिंग रॉड हुआ और दोस्तों क्रैंक हुआ और पिस्टन सिलेंडर हुआ। इसका एग्जांपल 3 होते हैं। यानी रिजिड लिंक क्या होता है दोस्तों, रिजिड लिंक जो होता है बल अथवा गति को पारेषित करते समय जिस कड़ी में कोई विरूपण या डिफॉर्मेशन नहीं होता है अथवा जिन कड़ियों में आकार में परिवर्तन निगड़ हो तो उसे दृढ़ लिंक कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्रैंक सॉफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक हुआ
पिस्टन एंड सिलेंडर हुआ। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लचीला कड़ी, यानी लचीला कड़ी यानी फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है। सेकंड नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे कि जो होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, नहीं लचीला कड़ी क्या होता है। तो लचीला कड़ी अभी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बल अथवा, इसको भी मोटी मोटा देख लेते हैं पहले दोस्तों, यानी बल अथवा गति। बल अथवा गति को पारित करते समय जो होता है इस प्रकार की कड़ी में आंशिक यानी पार्टली जो होता है, इसमें जो होता है दोस्तों पार्टली डिफॉर्मेशन यानी विरूपण होता है। इसी को हम लोग लचीला कड़ी कहते हैं या फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। यानी ये क्या होता है देख लेते हैं दोस्तों, यानी बल अथवा गति पारित करते समय इस कड़ी में जो होता है इस प्रकार की कड़ी में आंशिक या पार्टली जो होता है विरूपण या डिफॉर्मेशन होता है, परंतु परंतु इससे जो होता है परंतु तो इससे गति पारेषण परंतु जो होता है इससे गति पारेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा बल हटा लेने पर तथा जो होता है बल हटा लेने पर यह विरूपण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अतः जो होता है दोस्तों बल को जब हटा लेने पर जो होता है विरूपण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। यानी फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, फ्लेक्सिबल लिंक जो होता है बल अथवा गति पारेषित करते समय इस प्रकार की कड़ी में आंशिक यानी पार्टली डिफॉर्मेशन या विरूपण होता है, परंतु इस गति पारेषण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा बल को हटा लेने पर यह विरूपण स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे पट्टा हुआ या बेल्ट हुआ, रस्सी हुआ, चैन हुआ, स्प्रिंग हुआ, तार यानी वायर हुआ आदि। लचीला जो होता है यानी लचीली जो होता है लचीली कड़ी तथा केवल तनाव जो होता है तनाव बल पारेषित करता है। यानी लचीली कड़ी जो होता है ये खाली तनाव बल को जो होता है पारेषित करता है। तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड लिंक क्या होता है। फ्लूइड यानी तरल जो होता है तरल कड़ी, ये भी जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है कि तरल जो होता है तरल कड़ी क्या होता है, यानी फ्लूइड लिंक क्या होता है। यानी फ्लूइड लिंक जो होता है दोस्तों फ्लूइड लिंक जो होता है यदि किसी मशीन में जो होता है यदि किसी मशीन में बल पारेषित करते समय तरल यानी फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है तथा बल अथवा गति के पारेषण दबाव अथवा संपीड़न द्वारा तरल के माध्यम से होता है, यही दोस्तों हम लोग का जो होता है फ्लूइड लिंक या तरल कड़ी कहलाता है। देख लेते हैं तरल कड़ी क्या होता है। यानी तरल कड़ी यानी फ्लूइड लिंक जो होता है, यानी यदि किसी मशीन में यदि किसी मशीन में बल जो होता है बल यानी फोर्स को पारेषित करते समय तरल यानी फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, तथा बल यानी फोर्स अथवा गति यानी मोशन का पारेषण दबाव अथवा संपीड़न जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है टेंशन एंड कंप्रेशन के द्वारा तरल के माध्यम से होता है, तब यह तरल एक तरल कड़ी यानी फ्लूइड लिंक कहलाती है। यानी तब ये जो होता है एक फ्लूइड लिंक कहलाती है। यानी यदि फ्लूइड लिंक यानी क्या होता है, यदि किसी मशीन में बल पारेषित करते समय तरल फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है तथा बल अथवा गति के पारेषण दबाव अथवा संपीड़न के द्वारा तरल के माध्यम से यह तब यह तरल जो होता है एक तरल कड़ी यानी फ्लूइड लिंक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हुआ, हाइड्रोलिक जैक हुआ और हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ आदि जो होता है। इसमें जो होता है तेल भरे होते हैं, फ्लूइड भरे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो होता है लिंक एंड जो होता है क्लासिफाइड क्या होता है, लिंक का क्लासिफाइड क्या होता है। यानी लिंक का क्लासिफाइड क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे फर्स्ट जो होता है हम लोगों का फर्स्ट जो होता है दोस्तों बर्नरी लिंक होता है, सेकंड जो होता है टर्नरी होता है, थर्ड जो होता है क्वाटरनरी होता है। तो एक एक करके भी सबके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जो होता है हम लोगों को फर्स्ट यानी दोस्तों बर्नरी लिंक क्या होता है। तो बर्नरी लिंक में जो दोस्तों इसमें जो होता है दो लिंक से जो होता है एक जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग बर्नरी जो जॉइंट कहते हैं, लिंक कहते हैं। नंबर फर्स्ट ये जैसे एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट से जो मिले होते हैं इसे बर्नरी कहते हैं दोस्तों।
सेकंड थर्ड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं यानी टर्नरी क्या होता है। तो टर्नरी जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है कोई जो होता है 3 लिंक से जुड़ा होता है, जैसे ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, 3 हुआ, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो होता है इसमें 3 लिंक से जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग टर्नरी कहते हैं। और नेक्स्ट जो होता है दोस्तों या क्वाटनरी जो होता है, क्वाटनरी जो होता है इसमें जो दोस्तों एक से अधिक जो होता है, एक से अधिक पॉइंट पर जो होता है दोस्तों कड़ी जुड़ी होती है, इसी को दोस्तों हम लोग जो होता है क्वाटनरी कहते हैं। जैसे 1 2 3 एंड 3 फोर्थ, ये जो होता है 4 कड़ियों से मिलकर जुड़ा हुआ है दोस्तों, एक पॉइंट पर हुआ है, इसी को हम लोग क्वाटनरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको दोस्तों आप लोग IMP लगा लीजिएगा। यानी दोस्तों जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, यानी मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों मैकेनिज्म जो होता है, तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट को जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे यानी सरल, सॉरी एक मिनट, इसमें जो दोस्तों हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे यानी सरल, यानी सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। तो सिंपल मैकेनिज्म जो होता है, सिंपल मैकेनिज्म होता है इसमें दोस्तों 4 कड़ी यानी 4 लिंक होते हैं दोस्तों, ये इसी को दोस्तों हम लोग सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एक डायग्राम बना दे रहे हैं, इस तरह से नहीं रहेगा, एक मिनट, इसको दोस्तों हम लोग एक तरफ से फिक्स कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों यहाँ इसको एक हिंज लगा के इसको इधर फिक्स कर देंगे, इसको 1 2 3 सॉरी एक मिनट 1 2 3 4, इसी को दोस्तों हम लोग सिंग जो होता है सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे इसको एक तरफ से फिक्स कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, यानी जैसे इसका एग्जांपल दोस्तों, जैसे भाप इंजन हुआ, जैसे भाप इंजन जो होता है कि युग्म क्षण हुआ, और बाद जो होता है दोस्तों वाट सूचक हुआ, यानी वाटर जो होता है इंडक्टर हुआ, इत्यादि। इसी को दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, यानी जो दोस्तों यौगिक यंत्र विन्यास क्या होता है, कंपाउंड मैकेनिज्म क्या होता है। कंपाउंड मैकेनिज्म जो होता है, इसमें जो होता है 4 या से अधिक कड़ी जो होता है, यानी कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड मैकेनिज्म में 4 से अधिक कड़ी यानी लिंक होती है, और ये दो या अधिक सरल यंत्र विन्यासों का जो होता है जोड़कर बनाया जाता है, इसी को दोस्तों हम लोग कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साधारण जो होता है, साधारण तथा स्पेस यंत्र विन्यास क्या होता है, यानी प्लेन जो होता है एंड स्पेस मैकेनिज्म जो होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी यदि किसी यंत्र विन्यास यदि किसी यंत्र विन्यास के सभी बिंदु समांतर, यदि किसी यंत्र विन्यास के जो होता है सभी बिंदु जो होते हैं समांतर समतलों जो होता है सॉरी यदि किसी यंत्र विन्यास के सभी बिंदु समांतर समतलों में गति नहीं करते हैं, तब यह यंत्र विन्यास जो होता है स्पेस या यंत्र विन्यास कहलाता है। ये भी दोस्तों जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी जो होता है दोस्तों, यानी साधारण तथा स्पेस यंत्र विन्यास क्या होता है, यानी यदि किसी यंत्र विन्यास के सभी बिंदु समांतर समतलों में जो होता है गति नहीं करते हैं, तब यह यंत्र विन्यास स्पेस यंत्र विन्यास कहलाते हैं। जैसे इसके इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैकेनिज्म डज नॉट मूव्स इन जो होता है पैरेलल प्लेन्स एंड मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्पेस मैकेनिज्म। इसका जो होता है एग्जाम्पल दोस्तों हुक जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हुक जॉइंट दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो होता है रोटावेटर एंड जो ट्रैक्टर से जो होता है जिससे पावर ट्रांसफर करने के लिए जो सॉफ्ट लगाते हैं, उसी को हुक जॉइंट बोलते हैं। हुक जॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि संरचना और मशीन में अंतर पूछा जाता है, यानी स्ट्रक्चर एंड मशीन। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर यानी संरचना में, इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को क्लोज करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। यानी संरचना में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यानी इसके अवयव जो होता है, यानी इसके अवयव यानी मेंबर्स के मध्य जो होता है कोई सापेक्ष गति नहीं होता है, और मशीन में जो होता है इसके अवयव यानी मेंबर्स के सापेक्ष गति होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, यानी भार
या बल जो होता है, भार जो होता है, भार या बल लगाने पर इसके अवयव में जो होता है विकृति यानी स्ट्रेन आ जाती है। यानी स्ट्रक्चर में जो होता है, संरचना में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, भार यानी लोड या बल यानी फोर्स लगाने पर इसके अवयव में जो होता है विकृति यानी स्ट्रेन ऊर्जा जो होता है उत्पन्न आ जाती है। मशीन में दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसके अवयव जो होता है, इसके अवयव बल तथा गति दोनों को ही पारेषित करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं स्ट्रक्चर में, यानी इसके द्वारा जो होता है, इसके द्वारा कोई लाभप्रद ऊर्जा पारेषित जो होता है यानी पारेषित नहीं होता है। और इसमें जो होता है, इसके द्वारा जो होता है लाभप्रद ऊर्जा को जो होता है पारेषित होता है, और जिससे जो होता है यह कार्य करती है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जिससे बिल्डिंग की छत, कैचिया हुआ मशीनों की ढांचा और रेलवे पुल जो होता है इत्यादि एक्सेट्रा। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल मशीन में, यानी जैसे खरादन मशीन हुआ, ड्रिल मशीन हुआ, भाप इंजन हुआ, पेट्रोल इंजन इत्यादि एक्सेट्रा। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको वीडियो को क्लोज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यानी जो होता है संरचना तथा ढांचा क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर एंड फ्रेम। यानी स्ट्रक्चर यानी संरचना क्या होता है, यह जो होता है संरचना जो होता है, यानी यह कोई प्रतिरोधी पिंड जो होता है, यानी यह कोई प्रतिरोधी पिंड यानी रेजिस्टेंस बॉडीज से मिलकर बना होता है। बॉडी से जो होता है मिलकर बना होता है, जो कि बल या भार लगाने पर विकृति यानी स्ट्रेन हो जाती है। प्रतिरोधी पिंड में आपस में कोई सापेक्ष गति यानी जो होता है रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और इसके द्वारा कोई लाभप्रद ऊर्जा यानी यूजुअल एनर्जी पारेषित यानी ट्रांसफर नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यानी यह जो होता है कोई प्रतिरोधी पिंड यानी रेजिस्टेंट जो होता है रेजिस्टेंस बॉडी से मिलकर बना होता है, जो कि बल या भार जो होता है, जो कि बल या भार लगाने पर जो होता है विकृति यानी स्ट्रेन हो जाती है। और प्रतिरोधी पिंड में जो होता है आपस में कोई सापेक्ष गति यानी जो होता है रिलेटिव जो होता है मोशन नहीं होता है। इसके द्वारा जो होता है कोई लाभप्रद ऊर्जा जो होता है लाभप्रद ऊर्जा यानी यूजुअल जो होता है एनर्जी पारिस्थितिक यानी ट्रांसफर नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे जो होता है दोस्तों टिश्यूज हुआ, रेलवे और रेलवे ब्रिज हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पेयर काइनेमेटिक्स क्या होता है, यानी युगल जो होता है, युगल शुद्ध गति की क्या होता है। तो बात करते हैं युगल यानी पेयर क्या होता है। तो पेयर जो होता है दोस्तों, जब यंत्र विन्यास के दो अवयव या एलिमेंट जो होता है या कड़ी को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उसमें सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन जो होता है उत्पन्न हो, तो उसे युगल यानी पेयर कहते हैं। यानी जब यंत्र विन्यास को दो अवयव यानी एलिमेंट को जो होता है या कड़ियों को जो होता है इस पर आपस में जो होता है इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसमें सापेक्ष गति यानी जो होता है रिलेटिव मोशन संभव हो, या जो होता है रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो, उसे ही हम लोग युगल यानी पेयर कहते हैं। यानी द ट्रू लिंक्स एंड एलिमेंट इन मशीन्स when in connect with each other and process relative motion और साइड फॉर ए पेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं यानी काइनेमेटिक पेयर, यानी शुद्ध गति की युगल क्या होता है, यानी जब दो कड़ी या अवयव परस्पर इस प्रकार जुड़े हो कि उसके मध्य सापेक्ष कितने रिलेटिव मोशन पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध यानी कांस्टेंट हो, तो कड़ियों के युगल यानी पेयर की शुद्ध गति युगल यानी काइनेमेटिक्स पेयर कहलाता है। यानी काइनेमेटिक पेयर शुद्ध गति की युगल क्या होता है, यानी दो युगल यानी जब दो कड़ियाँ या अवयव आपस में जो होता है परस्पर इस प्रकार जुड़े हो कि उसके मध्य जो होता है सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन पूर्णतः सफलतापूर्वक निरुद्ध यानी कांस्टेंट हो, तो ऐसी कड़ियों को जो होता है युगल या पेयर कहते हैं। शुद्ध गति यानी काइनेमेटिक्स पेयर कहलाता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, निरुद्ध गति क्या होता है, यानी कांस्टेंट मोशन। यानी यदि किसी युगल यानी पेयर में जो होता है गति किसी भी दिशा में जो होता है गति करने को बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो ऐसे गति को जो होता है निरुद्ध यानी कांस्टेंट मोशन कहते हैं। यानी कांस्टेंट मोशन क्या होता है, यानी यदि किसी युगल यानी पेयर में गति किसी भी दिशा में गति करने को बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो ऐसी गति को निरुद्ध गति कहते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो होता है निरुद्ध गति यानी जो होता है कंबाइंड जो होता है मोशन के प्रकार क्या होता है, जैसे ये होता है आपूर्ण निरुद्ध यानी इनकम्प्लीटली जो होता है कांस्टेंट मोशन होता है पूर्णतः। और नेक्स्ट जो होता है पूर्णतः निरुद्ध होता है, यानी जो होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है सफलतापूर्वक निरुद्ध यानी सक्सेसफुल जो होता है कांस्टेंट मोशन होता है। तो थैंक यू दोस्तों।
अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। अगर आप लोग किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग उस पे भी कमेंट करिएगा दोस्तों, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।